बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली कालांश में हमने क्या किया था। हमने पिछली कालांश में पाठ से संबंधित कार्यपत्रक संख्या की थी और कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। यानी वचन से संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे हमने उनके ऊपर चर्चा की थी। और साथ में मैंने आपको एक गृह कार्य भी दिया था, आपने किया है, बहुत अच्छा। आज की कालांश में हम जो करने वाले हैं वो हमारी कार्यपत्रक संख्या 5.4 है। अब उस पर एक कहानी दी गई है, हम पहले उस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद में उनके जो उत्तर हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे, मैं आपको वो कहानी पढ़कर बताऊंगी, फिर आपको अपनी समझ कौशल से उन उत्तरों को लिखते जाना है। तो बच्चों, ये जो कहानी है वो भगवान श्री राम के पिताजी की है, उनके जीवन से संबंधित है। आपको मालूम है ना, भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास जाना पड़ता है। अब पहले आपको मालूम है पहले ज़माने में क्या होता था, अगर कोई ऋषि साधु अगर श्राप दे देते तो वो लग जाता था। तो भगवान श्री राम के पिताश्री को भी वो श्राप लगा हुआ था और उसके कारण उन्हें अपने पुत्र श्री राम का वियोग सहन करना पड़ा था। तो ये जो कहानी है उनके ऊपर ही आधारित है। अब दशरथ को, भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। अब दशरथ को, राजा दशरथ को किसका श्राप लगा था, ये हम कहानी में पढ़ेंगे और फिर उनके उत्तर हैं कहानी से संबंधित, उनके ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कहानी की। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते थे। एक बार उनके माता पिता की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रवण कुमार का नाम दिया गया है। उनके माता पिता के दिए हुए श्राप से ही महाराजा दशरथ को अपने पुत्र का वियोग सहन करना पड़ा था। तो श्रवण कुमार के माता पिता क्या थे? नेत्रहीन थे, यानी अंधे थे। अब जो श्रवण कुमार था वो बहुत ही श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता था। एक बार उनके माता पिता ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है। अब माता पिता अंधे थे तो वो तो ऐसे जा नहीं सकते थे, लेकिन श्रवण कुमार बड़े आज्ञाकारी थे। उन्होंने क्या किया, श्रवण कुमार ने कांवर बनाई और उसमें दोनों को बैठाकर कंधे पर उठाए हुए यात्रा करने लग गए। अब उन्होंने क्या किया, माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एक कांवर बनाई और कांवर में अपने माता पिता को बिठाया, दोनों कंधों पर उठाकर वो यात्रा के लिए निकल पड़े। एक दिन वे अयोध्या के समीप वन में पहुँचे। अब जो श्रवण कुमार थे वो कहाँ पहुँचे? अयोध्या। तो अयोध्या के पास में जो वन था वहाँ पहुँचे। वहाँ वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। अब श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लग गई। अब श्रवण कुमार आगे क्या करते हैं वो हम कहानी में पढ़ेंगे। श्रवण कुमार पानी के लिए अपना तुम्बा लेकर सरयू तट पर गए। उसी समय महाराज दशरथ भी वहाँ आखेट के लिए आए हुए थे। जैसे ही माता पिता को प्यास लगी, श्रवण कुमार ने पानी के लिए जो तुम्बा था, जो पानी भरने के लिए जो बर्तन होता है, उसको उठाया और सरयू नदी के तट पर चले गए। और वहाँ पर जो दशरथ थे, राजा दशरथ थे, वो शिकार के लिए, आकेट मतलब शिकार के लिए आए हुए थे। और श्रवण कुमार ने जब पानी में अपना तुम्बा डुबोया, राजा दशरथ को लगा जैसे कोई पशु जल पी रहा है। उन्होंने शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। श्रवण कुमार को बाण लगते ही उनकी चीख सुनकर राजा दशरथ वहाँ पहुँचे। अब वहाँ राजा जो दशरथ थे वो शिकार के लिए आए हुए थे और उधर श्रवण कुमार अपना बर्तन नदी में डुबो रहे थे जिससे वो पानी निकाल सके। लेकिन दूसरी तरफ राजा दशरथ को लगा कि कोई पशु जल पी रहा है। अब उन्होंने शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। अब शब्दभेदी बाण क्या होता है बच्चों? शब्दभेदी बाण वो होता है जिसमें हम आहट सुनकर, ध्वनि की आहट सुनकर
और निशाना लगाते हैं। तो राजा दशरथ ने भी वैसे ही किया। उनको आवाज़ आई तो उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वो बाण किसको लगा? श्रवण कुमार को। लेकिन ये बात राजा दशरथ को नहीं मालूम थी कि वहाँ पर श्रवण कुमार है। उनको लगा था कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर है। उन्होंने श्रवण कुमार से माफ़ी मांगी। श्रवण कुमार को अपनी मृत्यु से ज़्यादा माता पिता के प्यासे होने की चिंता सता रही थी। तो बच्चों, जैसे ही श्रवण कुमार को बाण लगा तो उन्होंने चीखा और चीख सुनकर वहाँ पर राजा दशरथ आ गए। उन्होंने अनजाने में ये गलती की थी। उन्हें मालूम नहीं था राजा दशरथ को कि श्रवण कुमार को बाण लगा है। उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की, यानी माफ़ी मांगी। और लेकिन दूसरी तरफ जो श्रवण कुमार था, उन्हें अपनी मृत्यु से ज़्यादा अपने माता पिता के प्यासे होने की चिंता सता रही थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने दशरथ से आग्रह किया कि वे उनके प्यासे माता पिता को जल पिला दे, परंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दशरथ के बाण से ही उन्हें उनके बेटे श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया। इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा और रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। अब जब श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी मृत्यु तो निकट है, लेकिन आप जो मेरे माता पिता प्यासे बैठे हुए हैं, कृपा करके उनको जल पिला दीजिए। अब जब राजा दशरथ उनके माता पिता के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई है, तो वो जो माता पिता होते हैं श्रवण कुमार के, वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो राजा दशरथ को श्राप दे देते। और क्या श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हमें पुत्र वियोग मिला है, एक दिन आपको भी ऐसा ही पुत्र वियोग मिलेगा। और आपको ध्यान में होगा कि राजा दशरथ को भी रामचंद्र जी का जो वियोग था वो सहना पड़ा था और रामचंद्र जी को भी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था और राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए थे। तो ये तो थी हमारी कहानी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रवण कुमार कौन थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रवण कुमार नेत्रहीन माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है, महाराज दशरथ से क्या भूल हुई? महाराज दशरथ के शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। ये गलती उनसे हो गई थी। अब है दशरथ की मृत्यु कैसे हुई? तो हम क्या लिखेंगे? राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई। तो ये उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। अब है भगवान राम को कितने वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा? तो बच्चों, आपको ये ध्यान में होगा, ये कहानी तो आप सबने पढ़ी होगी। तो क्यों जाना पड़ा था? हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कितने वर्षों का वनवास जाना पड़ा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। तो ये उत्तर हमें अपनी कार्यक पत्रक संख्या में करना है। इसके बाद में जो कार्यक पत्रक संख्या है 5.5। अब आपको बबलू का स्वभाव कैसे लगा? आपको अपने माता पिता से या घर पर अपने भाई बहन से इसके बारे में चर्चा करनी है। अब आते हैं हम हमारी कार्यक पत्रक संख्या 5.6 पे। अब इसमें आपको पूछा गया है कि मैं सबसे पहले एक प्रश्न पूछती हूँ, आप अपनी माँ का ध्यान रखते हो? बहुत अच्छा कि आप अपनी मम्मी का ध्यान रखते हो। अगर आप मम्मी का ध्यान रखते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप अपनी माँ के लिए करते हो तो उनके ऊपर सही का निशान लगाना है, अगर नहीं करते हो तो गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है सुबह सुबह उठकर माँ को प्रणाम
करना। तो ये आप करते हो तो आपको सही का निशान लगाना है, नहीं तो गलत कर देना है। फिर है अपने कपड़े जूते आदि का स्वयं ध्यान रखते हो। फिर है माँ के कामों में हाथ बटाना, माँ के हाथ से बने खाने की प्रशंसा करना, अपने जन्मदिन पर माँ के लिए भी उपहार खरीदना, माँ से पैसों के लिए जिद करना, मदर्स डे पर माँ को उपहार न देकर स्वयं के लिए उपहार खरीदना। तो बच्चों, जो अभी मैंने वाक्य पढ़े, अगर आप अपनी माता के लिए करते हो तो उनके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। और दूसरा जो प्रश्न है, अपनी दिनचर्या बताते हुए 4-5 वाक्य लिखो। तो आपका डेली रूटीन क्या होता है, आप सुबह उठते हो तो क्या करते हो, माता पिता की आज्ञा मानते हो, क्या क्या करते हो, जो आपकी दिनचर्या है उस पर आपको 4-5 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, अभी हमने एक अच्छी सी कहानी पढ़ी और उनके जो प्रश्नोत्तर थे उनके ऊपर भी हमने चर्चा की, और साथ में हमने जो प्रश्नोत्तर था हमारा कार्यपत्रक संख्या से संबंधित कि आप अपनी माता के लिए कौन से कार्य करते हो, कुछ वाक्य मैंने आपको पढ़कर बताए। अगर आप करते हो तो उनके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। और मैंने आपको आज गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न दिया है जो हमारी कार्यपत्रक संख्या का दूसरा प्रश्न है, यानी आपको अपनी दिनचर्या के बारे में 4-5 वाक्य अपनी कार्यपत्रक संख्या में ही लिखने हैं। तो बच्चों, आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।